अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज उत्तर प्रदेश के देवबंद जा रहे हैं। तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी आज देवबंद के दारुल उलूम मदरसे का दौरा करने वाले हैं। मुत्तकी थोड़ी देर में देवबंद पहुंच जाएंगे और अरशद मदनी समेत दारुल उलूम के बड़े उलेमाओं के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। मुत्तकी यहां मदरसों में पढ़ने वाले टीचर्स से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही दारुल उलूम की लाइब्रेरी में तकरीर भी करेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का देवबंद दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। उनकी देवबंद यात्रा पाकिस्तान के उस दावे को चुनौती देती है जिसमें पाकिस्तान खुद को देवबंदी इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का मुख्य समर्थक बताता है। मुत्तकी अपनी देवबंद यात्रा से क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अफगानिस्तान की धार्मिक जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, यानी कि तालिबान अपनी राजनीतिक और कूटनीति में पाकिस्तान पर निर्भरता कम करके भारत की तरफ अपना रुख कर रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी थोड़ी देर में देवबंद पहुंच जाएंगे। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुत्तकी दारुल उलूम घूमेंगे। वहां पढ़ने वाले टीचर्स और मौलाना अरशद मदनी से उनकी मुलाकात भी होगी। मुत्तकी इस दौरान कुरान और हदीस पढ़ाने वाले मदरसों की एक क्लास में बैठकर पढ़ाई का निजाम भी देखेंगे। इसके बाद दोपहर में मुत्तकी और मौलाना अरशद मदनी का संबोधन भी होगा। इस प्रोग्राम में दारुल उलूम के साथ आसपास के मदरसों के मौलवियों को भी इन्वाइट किया गया है। पहले 30 मिनट का मौलाना अरशद मदनी का भाषण होगा और उसके बाद 30 मिनट विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भी बोलेंगे। अब आप यह भी समझिए कि अफगानिस्तान और तालिबान के लिए देवबंद क्यों अहम है। दरअसल तालिबान इस्लाम की देवबंदी विचारधारा को फॉलो करता है। यहां का दारुल उलूम मदरसा तालिबानियों के लिए हमेशा से आदर्श रहा है। दारुल उलूम में जो अफगानी छात्र पढ़ते हैं उन्हें मौजूदा अफगानिस्तान सरकार की नौकरियों में तरजीह भी दी जाती है। दारुल उलूम मदरसे में अभी अफगानिस्तान के करीब 15 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। साल 2000 के बाद बनाए गए सख्त वीजा नियमों की वजह से देवबंद में अफगानिस्तान के छात्रों की तादाद कम हुई है। पहले सैकड़ों के तादाद में छात्र दारुल उलूम में पढ़ाई करने के लिए आते थे। साल 1958 में अफगानिस्तान के बादशाह रहे मोहम्मद जहीर शाह भी दारुल उलूम आए थे। जहीर शाह के नाम से ही दारुल उलूम में एक गेट भी बनाया हुआ है जिसका नाम है बाब-ए-ज़हीर। बाब-ए-ज़हीर। देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबिरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शोएब रजा भी जुड़ गए हैं जो देवबंद में मौजूद हैं। शोएब, सबसे पहली बात है कि किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है, तैयारी की गई है। दूसरी बात यह है कि मौलवी मुत्तकी जब देवबंद का दौरा करेंगे तो इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच किस तरह के रिश्तों में हम देख सकते हैं बदलाव आ सकता है या किस बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल अमित, देखिए कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे जो आमिर खान मुत्तकी है, विदेश मंत्री अफगानिस्तान के। देवबंद में ही इस वक्त में मौजूद हूँ। ये बोर्ड देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि यहीं पर आप ये तस्वीरें भी देखिए कि कुछ देर के बाद क्योंकि मौलाना अरशद मदनी यहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि शुरुआत में है बिल्कुल देवबंद की जो सड़क जिस पर मैं खड़ा हूँ और यहीं से मौलाना अरशद मदनी स्वागत करते हुए जो आमिर खान मुत्तकी साहब हैं उनको लेकर दारुल उलूम में जाएंगे। यहाँ से कुछ ही आगे की तरफ जो दारुल उलूम है वो मदरसा है। जो सवाल आपने किया कि किस तरह से अफगानिस्तान और भारत में जो एक रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं और दारुल उलूम के रिश्ते को लेकर तालिबान के किस तरह की चीज़ें हैं, तो एक लंबा इतिहास है इस तरह का। क्योंकि हम देखते हैं कि 1866 में जब दारुल उलूम की स्थापना की गई थी, करीब 150 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो अफ़गानिस्तान में यहाँ से पढ़कर गए और वहाँ की जो हुकूमत है, जो सरकारें हैं, उसमें अहम जिम्मेदारियाँ भी निभाई।
और जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि सन 2000 में कुछ इस तरह के जो नियम हैं वीज़ा को लेकर बनाए गए कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जो दारुल उलूम में पढ़ाई करते थे उनकी जो तादाद है वो थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं अफगानिस्तान के वो ज़्यादा बढ़े। देखिए, इस दौरे के राजनीतिक तौर पर भी या हम सैद्धांतिक तौर पर भी देखें तो कई बातें नज़र आती, वो इस लिहाज से भी कि देखिए भारत और अफगानिस्तान जब के रिश्ते अगर मजबूत हो रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान जो हमारे देश का दुश्मन है उसको अलग थलग करने, उसको एक तरीके से पीछे करने में भी मदद मिल रही है। इससे अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं। देखिए अमित, की पाकिस्तान ये बात कहते रहा है कि जो इस्लामी विचारधारा है उसका वो केंद्र है और उससे अफगानिस्तान को जोड़ने की कोशिश वो करता है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग, खासतौर पर तालिबान के जो लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो उनका बिल्कुल शुएब, आपने आदर्श केंद्र है, जिस बात का जिक्र किया है वो आज जब तस्वीरों में सामने आएगी तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत आसान नहीं होगा उसे निगल लेने या पचा लेना, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का करीब आना, खासतौर पर तालिबान का भारत के साथ करीब आना, नजदीकों का बढ़ना, ये पाकिस्तान के होश उड़ा रहा है।